जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली मैथ बुक का लाभ हानि चैप्टर कराने वाला हूं। तो देखिए, हम अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11A का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा उसे 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले हम लाभ प्रतिशत का फार्मूला देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी जितने में खरीदा है गुणे 100 कि कितने का लाभ हुआ, और बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा बटे में क्रय मूल्य ही आता है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। अगर आपको क्रय मूल्य ही नहीं पता होगा तो आप लाभ या हानि नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं इसमें, ये 2,50,000 में खरीद कर 3,48,000 में बेच दिया, तो इसका लाभ देखते हैं। तो 3,48,000 में बेचा है, खरीदा था 2,50,000 में, तो 3,48,000 से 2,50,000 घटाएंगे तो इसका लाभ आ जाएगा 0,008 में फिर 0 गया था 0, 14 में से 5 गया था 9, यानी 98,000 का उसे लाभ हुआ है। लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य है 2,50,000 और गुणे 100, तो ऐसे में लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो 1 2 3 4 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए। अब 980 को 25 से हम काटेंगे, तो पहले 5 पे काट लेते हैं। तो 5 5 25, 5 एकम 5, 4 तो हो गया 48, 5 9 45, 3 30, तो 5 चक्का 30, तो 196 बटे 5 है। अब इसको काटेंगे तो 5 3 15, 4 तो 46, तो 5 9 45, फिर 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी 39.2% का लाभ होगा उसे। तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। एक दर्जन यानी 12 वस्तुएं ₹P में खरीदता है और उसे P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए, खरीदा तो एक दर्जन यानी 12 वस्तु है और विक्रय मूल्य एक वस्तु का दिया है। P/8 ये हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 12 का गुणा कर दिए, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 3P/2। ये टोटल 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया, यानी SP, और CP दिया हुआ है P, यानी 12 वस्तुएं वो P में खरीदा और 3P/2 में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले SP में से ये CP घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो उसका लाभ निकल आएगा। तो घटा लेते हैं, 3P/2 माइनस P, तो ये 2 की गुणा SP में होगी, तो 2 एकम 2P हो जाएगा, तो 3 में से 2P जाएगा, तो P/2 इतना हो गया उसका लाभ, P/2 का लाभ। अब बट्टे में क्रय मूल्य रखते हैं, तो क्रय मूल्य है P गुणे 100। तो अगले स्टेप में करेंगे, ये P/2 है और ये P जो है इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो P/2 गुणे P, ये गुणे 100, तो P से P कट गया और ये 2 से 100 50 बार कटा, मतलब 50% का उसे लाभ हुआ है। ये हमारे ऑप्शन सी में है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर उसके लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर देखिए बोला है लागत का 1/10, यानी ये जो लागत का है, तो ये 10 इसको लागत मान लेंगे। लागत हम मान लेंगे 10 को, लागत का बोला है तो जो बटे में होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो लागत हमारी 10 हो गई और लाभ हुआ है तो जो ऊपर है उसे हम लाभ मान लेते हैं। तो यानी लाभ हुआ 1 का, लागत 10 मान लिए, लाभ 1 मान लिए। तो जब 10 में खरीद कर 1 रुपये लाभ लेकर बेचेगा कितने में, 11 में। तो 10 रुपये में खरीदा था, 1 लाभ लेके 11 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि 891 में बेचता है, तो हमारे 11 का मान हो जाएगा 891 के बराबर। तो अब 1 का मान निकालेंगे, तो 1 बराबर 11 8 88, 11 क्रम 11, यानी 1 का मान आ गया 81। पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य हम 10 माने हैं, तो 1 का मान है 81, तो 10 का मान हो जाएगा 810, तो 810 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कि एक व्यक्ति 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से उसने कुछ 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए और इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए और 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए।
मतलब उसने 2470 रुपये में टोटल चावल खरीदा, तो ये तो हो गया हमारा सीपी। और उसे 70 का लाभ लेकर उसे बेचना है टोटल, तो एसपी कितना हो जाएगा कि 2470 में से 70 लाभ का हम जोड़ कर एसपी निकालेंगे तो 000 714 4 हासिल 1 4 1 5 2, यानी 2470 में खरीद के वो टोटल 2540 में बेचना चाहता है। तो 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेचा है, तो 10 किलो चावल 110 के हिसाब से बेचा है, तो टोटल 1100 रुपये में बेच चुका है 10 किलोग्राम चावल। तो इस 2540 में से जब हम 1100 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि अभी उसे कितने रुपए और कमाने हैं। 0 4 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, यानी उसे 1140 रुपये और कमाने हैं। और टोटल 26 किलोग्राम चावल था, 10 किलोग्राम बेच दिया है, तो 16 किलोग्राम चावल उसके पास बचा है। मतलब 16 किलोग्राम चावल में से उसे 144 रुपये कमाना है। तो वो चावल किस दर से बेचे, तो 1440 में 16 का भाग दे देंगे तो 1 किलो का मूल्य निकल आएगा 14,9 144, और ये 0, यानी 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो 16 किलोग्राम चावल को बेचे, तो उसे 1440 रुपये मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 90। सॉरी, ये बीच में दिखा नहीं था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से विनोद ने 110 विनोद को मतलब 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतने ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? अगर हम मान लेते हैं कि विनोद के पास टोटल x पेंसिलें हैं, ठीक है, तो टोटल x पेंसिलें हैं, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, तो टोटल x पेंसिलें x गुणे 2.5 इतने में बेचेगा, जिसमें से उसे 110 का लाभ हुआ, तो ये लाभ हम इसमें से घटा देते हैं। और अगले बोल रहा है कि 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर, तो टोटल x पेंसिल है, 1.75 के हिसाब से बेचेगा तो टोटल इतने रुपए मिलेंगे, और उसमें 55 की हानि होती है, तो 55 की हानि की हम भरपाई कर दिए जोड़कर, तो ये जैसे इसमें से 110 लाभ का घटा दिए तो ये क्रय मूल्य आ गया, और उसमें 55 यानी हानि की भरपाई कर दिए तो ये भी क्रय मूल्य आ गया। तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये इधर 2.5x है और इधर 1.75x प्लस का है, तो इधर आके 1.75x माइनस का हो गया। इधर 55 पहले से प्लस का है, 110 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का होगा, तो इधर हो जाएगा 165। अब 2.5x में से 1.75x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.50x, यानी 50 25 75 0.75x आएगा, 0.75x इसमें से इसको घटाएंगे तो अब बराबर है 165। तो x का मान निकालने के लिए 165 बटे 0.75। अब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। अब इसे काट लेते हैं तो 25 3 75, 25 चौको 100, 3 5 15, 3 5 15, तो 4 5 20 की शून्य हासिल, 2 4 5 20, 2 22 यानी 220। उसके पास 220 पेंसिलें हैं, ये हमारा ए ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे और उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? मतलब इसमें घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, गाड़ी को 10% हानि पर बेची और टोटल उसे 2% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर हम अपने मिश्रण और एलिगेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे टोटल में से एक तरफ हानि हो गई, एक तरफ लाभ हो गया और टोटल दिया, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। तो लिख लेते हैं हम घोड़ा गाड़ी। तो घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है, तो घोड़े को हम 120 लिख लेंगे 100 जोड़ के, और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा है, तो इसको हानि हुई तो इसलिए 100 से घटाकर इसे 90 लिख लेंगे, और ओवरऑल उसे 2% का लाभ हुआ तो इसे 100 में जोड़ के 102 लिख लेंगे। अब हम इस पर एलिगेशन लगा देंगे, तो 120 में से 102 जाएगा तो 18 आएगा, और 102 में से 90 जाएगा तो ये 12 आएगा।
तो अब इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18 यानी 2:3 आ गया घोड़ा और गाड़ी का क्रय मूल्य। तो पूछे घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य है 2, टोटल 3 2 5 में से, और टोटल रुपए को अब इसमें बांट दीजिए। 20,000 था तो 20,000 की गुणा कर दिए। तो अब इसे बांटते हैं, काट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 चौक 20 और ये 3 जीरो तो 4,000, 4,000 दूनी 8,000, यानी घोड़ा हमारा 8,000 का था और गाड़ी फिर हो जाएगी 12,000 की। तो ये 8,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां कहता है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले ट्रिक बता देते हैं, फिर आपको मेथड भी बता देंगे। तो 10% कमी हुई है तो 10 लिख लिए, फिर 22,500 रुपये है तो 22,500 लिख लिए। अब बटे लगाए, 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है इसलिए यहाँ पर 25 लिखे। जितना अधिक या कम खरीदेगा उसे बटे में लिखेंगे। अब देखिए पूछा है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो पिछला मूल्य पूछता है, एक घटने के बाद का मूल्य। तो यहाँ पर पूछा है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब पिछला मूल्य पूछा है, क्योंकि यहाँ पर बोला कि 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, मतलब खरीदा नहीं है। ऐसा अगर हो जाए यानी 10% की यदि कमी हो जाए तब अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यहाँ पर है पूछा है मतलब पिछला मूल्य पूछा है। तो पिछला मूल्य जब निकालेंगे तो 10% कमी है, तो इसको ट्रिक के हिसाब से 100 में से 10 घटाकर यहाँ पर 90 लिखेंगे। अब इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जीरो फिर ये जीरो काट दिए। अब इसे 25 से काटेंगे तो 25 नमैया होते 225 और 2 जीरो, और 9 से काटेंगे तो 9 कम 9 और ये डबल जीरो, यानी 100 रुपये प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य है। अब चलिए इसे मेथड से भी देख लेते हैं। मेथड कहता है कि चाय के मूल्य, पहले मूल्य लेते हैं। मूल्य में 10% की कमी हुई है, 10% का भिन्न होता है 1/10, तो यानी मूल्य जो है 10 से 1 कम होकर 9 हो गया है। तो 22,500 में पहले भी चाय खरीदता था, इतना रुपए ही खर्च करके अब भी चाय खरीद रहा है। तो जब भी मूल्य बराबर, ये पैसा बराबर हो टोटल जितने में खरीदना हो, तो मूल्य का उल्टा खपत का अनुपात होता है। तो खपत का हो जाएगा 9:10। मूल्य 10:9 होता है तो खपत हो जाएगी 9:10। तो खपत में हम कितना चाय अधिक बढ़ा लिए यहाँ के हिसाब से, तो 1 रेशियो अधिक बढ़ाए, और वो कहता है कि 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, मतलब 1 रेशियो जो है 25 किलोग्राम के बराबर है। तो 9 रेशियो कितने के हो जाएगा, 25 9 225, ये 10 रेशियो हो जाएगा 25 धन 250, मतलब पहले 225 किलोग्राम चाय की खपत करता था, अभी 250 किलोग्राम चाय की खपत कर रहा है। तो बोल रहा है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो पहले वाले के हिसाब से ये 22,500 रुपये में टोटल चाय खरीदता था 225 किलोग्राम, तो एक किलोग्राम का मूल्य निकल आएगा टोटल में से, इसका भाग दे देंगे तो 225 से कम 225 और डबल जीरो, यानी 100 रुपये पर किलोग्राम पहले चाय का मूल्य था। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए पहले दिए 6,750 में बेची, यानी 6,750 इसका विक्रय मूल्य है, गुणे 25% हानि पर बेची है तो 75% पर बेचा होगा। 25% हानि पर बेची है तो 75% में बेचा होगा, ये 75%, 75/100 मानो तो 75%, मतलब 25% हानि पर बेची है यानी 75% में बेचा है। तो अगर हमें क्रय मूल्य दिया होता और उसका हम 75% निकाल लेते तो विक्रय मूल्य आ जाता, लेकिन ये पहले से ही विक्रय मूल्य निकाला है, तो 75% ना निकाल के हम इसे 100/75 कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो ये क्रय मूल्य पर पहुंच जाएगा। अब हमारा ये हो गया क्रय मूल्य। अब ये कहता है कि 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचने का मतलब है कि 115% में बेच रहा है, तो ये क्रय मूल्य है। अब इसे 115% लाभ पर बेचवा देते हैं तो इसका विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो 100 से ये 100 कट गया। अब इसे 5 पे काटेंगे तो 15 बार जाएगा, इसे 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार गया। अब इसे 15 से काट लेते हैं तो 15 चौको 60, 15 पचा 75, 450। अब 23 गुणे 450 तो 23 शून्य शून्य, 23 दूनी 40, 23 69, 23 चौको 23 पंचे 115 की 5 हासिल 11, 23 दूनी 40, 23 69, 23 चौको 92, 92 में 11 जोड़ेंगे तो 2 1 3 9 1 10, यानी 10,350, 10,350 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। अब बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था, यानी सी से फाइनली ए पर पहुंच रहा है। तो इसे भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे रेशियो मेथड से कर लेते हैं। तो ए और सी, हमें ए से सी पर पहुंचना है, ठीक है, और सी से ए पर। तो ए और सी का रेशियो हम निकाल लेते हैं पहले। तो ये ए बी को 15% लाभ पर बेचा है, तो 15% का जब भिन्न निकालेंगे तो 15/100, 5 तिहाई 15, 5 बिसाह में 100, यानी अगर ए 20 में खरीदा था तो 23 में बी को बेचा था। और फिर बी इसे 10% हानि पर बेचता है। 10% का भिन्न हो गया 1/10, यानी बी अगर 10 में खरीदा था तो 1 की हानि के साथ 9 में बेचा था। अब सी को बेच दिया। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये 20 दाम 200 आ गया, और ये 23 में ये 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, यानी सी ने इसे 207 में खरीदा था और ए ने 200 में। ये इनका रेशियो आ गया। लेकिन सी बोला है कि सी इसके लिए 517.50 का भुगतान किया, तो 207 का मान हो जाएगा 517.50। और बोला ए ने कितने रुपए में खरीदा था, यानी 200 का मान पूछा है। 207 का मान ये दिया है, इसमें 207 का भाग दे दिए तो 1 का मान आ गया, और 200 का मान निकालना है तो 200 की गुणा कर दिए। अब इधर से ये दशमलव हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब ये 2 जीरो से इधर का 2 जीरो कट गया। अब 207 में से हम इसे विभाजित करेंगे, तो पहले 9 से काटते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। अब इसे 9 अपना 45, 6 67, 9 सत्ते 63, 4 46, 9 अपना 45, ये 9 से नहीं कट रहा क्या, 7 1 8, 7 1 8 5 10 8 18 6 24, 9 त्रिक 27, 9 से नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा। 3 से काट लेते हैं इसे भी, तो 3 छंग 18, 3 9 27 69 आया। इसे 3 से काटेंगे तो अच्छा, ये दशमलव हटाए थे, इसे हम 6 सोच रहे थे। फिर से लिख लेते हैं इसे। ये है 517 50 बटे 207 गुणे 200 बटे 100, इतना था। तो हम 100 से ये 2 जीरो काटे। अब इसे 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 27, तो 9 त्रिक 27, और ये हो जाएगा 9 अपना 45, 6 तो ये 67 होगा, तो 9 सत्ते 63, 4 तो 45, 9 अपना 45, और ये 0, 9 से इतना कटा। अब इसे 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 46, 46 11 115, 23 पंचे 115, तो ये 23 से 250 बार कटा, और ये 2 और था तो 2 की इसमें गुणा होगी, तो 25 दूना 50 और 1 जीरो, यानी 500 रुपये, 500 इसका आंसर आया। ए 500 में खरीदा था। अब चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां कहता है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी कि इसे 1492 में बेचकर हानि प्राप्त होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। जैसे देखिए, अगर ये वस्तु का लागत मूल्य x है, तो जब इसे लाभ में बेचते हैं किसी मूल्य पर बेचते होंगे और इसे हानि पर किसी मूल्य पर बेचते होंगे, तो जितने का लाभ होता है उतने की ही हानि होती है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जितना मान आएगा, वहाँ से यहाँ जाने में भी इतना मान आएगा। यानी क्रय मूल्य से जितना लाभ पर बेचते हैं उतने ही हानि पर बेचते हैं। मतलब लाभ और हानि इन दोनों के बीच में हमारा क्रय मूल्य है। तो इन दोनों के बीच में क्रय मूल्य है, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। एक बार 1754 में बेचा है और दोबारा 1492 में बेचा है, तो 1754 में से 1492 को जोड़ के जब हम 2 का भाग दे देंगे तो एकदम बीच वाली संख्या आएगी, और वही हमारा क्रय मूल्य है। क्योंकि उतना ही, ये बोला है कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना की हानि, तो इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आएगी, और बीच वाली संख्या ही हमारा क्रय मूल्य है। तो इसे जोड़ लेते हैं। तो यह 4 2 6, 9 5 14, 4 हासिल 1, और 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3 बटे 2। तो इसे काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 1623 इसका राइट आंसर आया। ये ऑप्शन नंबर ए में है। अभी एक 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। यहाँ पर भी जब 996 में बेचता लाभ और 894 में बेचने से हानि, लाभ और हानि दोनों समान है। क्रय मूल्य पूछा है, तो 996 प्लस 894 बटे 2 कर देंगे, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 9 18 19 की 9 हासिल 1, 9 17 18 1890 बटे 2, तो हो जाएगा 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 945 इसका क्रय मूल्य आ गया। देखते हैं ये किस ऑप्शन में है।
तो 945 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ये देखिए आप लोग, ये ऑप्शन नंबर सी में है 945। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। देखिए 145 मीटर कपड़ा 12,325 में बेचा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा कितने में बेचा है। तो 12,325 में जब हम 145 का भाग दे देंगे तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए इसे अब काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, 2 तो 23 हो गया। तो 5 चौक 20, 3 32, 5 छक्का 30, 5 पचम 25, इतनी देर कटा। अब इसे 29 से काटेंगे तो 29, 2 58, 29 3 तो चौका 16, 29 5 45, 29 चौका 74, 29 फत्ते 2 3, 29 अट्ठे 232, 29 अट्ठे 232 और 32 14 तो 145 हो जाएगा। तो 29 3 तो चौका 16, 29 5 145, ये 85 बार कटेगा। मतलब 1 मीटर कपड़ा वो 85 रुपये में बेच रहा है। और इसमें बोला कि 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर बेच रहा है, मतलब इसमें 10 रुपये का लाभ का भी है, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये सीपी आ गया, यानी क्रय मूल्य, यानी 75 रुपये में 1 मीटर खरीदा, 10 का लाभ लेकर 85 रुपये में 1 मीटर बेच रहा है। तो यही पूछा था कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। मतलब जैसे जब पहले किसी मूल्य पर बेचते थे तो उस मूल्य का जब 2/3 कर दिए तो उसे 10% की हानि होने लगी। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो पहले जितने पर बेचता था अगर उसी में बेचे तब कितने का लाभ होगा। तो सबसे पहले 10% हानि है, तो इसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो 10% मानो तो 1/10, यानी अगर 10 की कोई चीज़ खरीदा है और 9 में बेचेगा तब 10% की हानि होगी। तो ये सीपी है, ये एसपी। और ये बोला है कि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, हमें तो नहीं पता कि वो मूल्य क्या था जिसका 2/3 पर बेचने से इसे 10% की हानि हुई है। तो हम उस मूल्य को यक्स मान लेते हैं कि पहले वो यक्स में बेचता था, अब इस मूल्य के 2/3 पर जब बेचा है, इस मूल्य के 2/3 पर बेचा है तो 10% की हानि हुई है। तो हमारे हिसाब से ये विक्रय मूल्य आया है 9, तो इसका यक्स गुणे 2/3 9 के बराबर हो गया। तो यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स मान हो जाएगा 9 त्रिक 27/2, यानी पहले 27/2 में बेचता था और फिर बाद में 9 में बेचने लगा, तब जाकर उसे 10% की हानि हुई है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से ही उसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा है 10 और आरंभिक निर्धारित मूल्य आ गया हमारा 27/2। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्रय मूल्य है 10 और ये 27/2 है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर लेते हैं दोनों में, ताकि ये 2 खत्म हो जाए। ये 10 दूनी 20 हो गया और ये बचा 27। तो 10 की चीज़ को 27 में, 20 की चीज़ को 27 में बेच रहा है, तो लाभ 7 का हुआ 20 पर। क्रय मूल्य परसेंट के लिए 100% की गुणा, तो 20 पंचे 100, तो 7 पंचा 35, 35% लाभ होगा उसे। ये ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कोई वस्तु x रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y पर बेचने से 15% का लाभ होता है। तो देखिए x रुपये में एक बार बेचा तो 15% की हानि हुई। 15% की हानि का मतलब है कि 85% में बेचा होगा। तो अगर हमारे पास क्रय मूल्य होता उसका हम 85% निकाल देते तो विक्रय मूल्य आ जाता, लेकिन पहले से ही विक्रय मूल्य है तो इसका हम 85/100 का उल्टा 100/85 कर देंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में बोलता है कि बाई में बेचने से 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ मतलब कि 115% पर बेचा होगा, तो ये भी विक्रय मूल्य है, तो इसका भी उल्टा कर देंगे, यानी 100/115 कर देंगे तो ये विक्रय मूल्य आ गया। ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। अब यहाँ से x और y का मान निकालते हैं। तो ये 100 से ये 100 कट गया, 5 पे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 फते 35, ऐसे 5 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो ये आ गया x/17 बराबर y/23। तो x का मान है 17, y का मान है 23। तो बोला है y माइनस x, तो y माइनस एक्स करेंगे यानी 23 माइनस 17 करेंगे तो 6 आएगा। अब y प्लस एक्स यानी 23 प्लस 17 करेंगे तो 20 10 30 10 40 आएगा। तो इनका अनुपात पूछे यानी 6:40, इसको काट लेंगे तो 2 3 6, 2 बीस में 40, तो 3:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां क्या कहता है।
15वां में है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। यानी क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसको हम क्रय मूल्य को 20 मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को 21 मान लेते हैं, तो इसी पर हम लाभ प्रतिशत निकाल देंगे तो उत्तर सही आएगा, क्योंकि ये रेशियो में है और उत्तर परसेंटेज में पूछा है। तो जब परसेंटेज में पूछे तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो 20 में खरीद के 21 में बेच रहा है तो 1 का लाभ ले रहा है, क्रय मूल्य 20, परसेंटेज के लिए 100% की गुणा, तो 20×5 यानी 5% का उसे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हम ऐसे ही पूरी RS अग्रवाल को सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।